Hello everyone, a very warm welcome to क्रैक ग्रेड बी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। HPSC HCS ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 121 वैकेंसी जो है हमें मिली है। तो अभी देख लेते हैं नोटिफिकेशन में और क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, सो HPSC ने अभी कल अपना नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है, ठीक है। और हम कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं? हम 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम मिला है फॉर्म फिल करने के लिए। और साथ ही साथ प्रीलिम्स हमारा 11 फरवरी को है और मेंस हमारा 30 और 31 मार्च को है। इन दोनों के बीच में, प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम के बीच में भी बहुत कम टाइम हमें दिया गया है, तो इसलिए हमें मेहनत बहुत ज़ोरदार करनी होगी। ओके, हम पूरी क्रैक ग्रेड बी की टीम आप लोगों के साथ हैं। ओके, अब देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट अपडेट दी गई है नोटिफिकेशन में। तो कैंडिडेट्स के बारे में है इसमें कि कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए, अगर आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन हो गया। जब आप मेंस और इंटरव्यू स्टेज क्लियर करेंगे तब आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा। और कमीशन को लगता है अगर आप डिसक्वालिफाइड हैं तो वो आपको डिसक्वालीफाई भी कर सकती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो ये रही आपके पास वेबसाइट hpsc.government.in। इस पे आप अप्लाई करेंगे 1 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर। डेट याद रखिएगा। ओके, और जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। 11:55 PM तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 21 दिसंबर 2023। ओके, इसके बाद अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, आप कमीशन में भी हेल्प ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। और ये रही ईमेल। ओके, नंबर है 1800-1800-1800-431 और ईमेल आईडी है support@hpsc@hry.government.in। ओके, अब देखते हैं आगे। इसमें 121 वैकेंसीज के लिए इस बार आया। लास्ट 95 वैकेंसी थी, इस बार 121 वैकेंसीज हैं। ओके, अब देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमारे पास 3 SDM की पोस्ट है। इस बार कितनी पोस्ट है? 3 SDM की पोस्ट है और 6 DSP की पोस्ट है। कितनी पोस्ट है DSP की? 6। ओके, ये भी ध्यान रखना है। 3 SDM की और 6 DSP की पोस्ट है। बाकी सबके लिए भी हैं, जैसे आपके और जो पोस्ट हैं, जस्ट लाइक आपका ETO एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, आपका डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लायर कंट्रोलर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, साथ में असिस्टेंट एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, पंचायत ऑफिसर, ट्रैफिक मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लायर ऑफिसर, असिस्टेंट एम्प्लॉय ऑफिसर, A क्लास नायब तहसीलदार। अगर आप HPSC में लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो इनमें से आप कुछ भी बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी पोस्ट है। ओके, 3 SDM की पोस्ट है आपके पास, ध्यान रखिएगा। 3 SDM की पोस्ट है और साथ में आपके पास DSP की पोस्ट है, टोटल 6। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, प्रीलिम्स की डेट अनाउंस तो पहले ही कर दी थी इन्होंने, 11 फरवरी 2024। इस डेट को ध्यान से देखना, 11 फरवरी 2024 को आपकी प्रीलिम्स की डेट है। उसके ठीक 1.5 महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम है 30 और 31 मार्च को। 30 को आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा जो कि आपका इंग्लिश हिंदी, और 31 को आपका होगा GS प्लस ऑप्शनल। ऑप्शनल आप खुद से चूज करेंगे, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वो आप ऑप्शनल चूज करेंगे। ओके, सेंटर की बात करूं मैं, अगर ये कमीशन ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है, जो वो सेंटर आपको अलॉट करेंगे उसी सेंटर पे आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। आप कोई बाद में रिक्वेस्ट करेंगे, वो रिक्वेस्ट को एंटरटेन बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें मैं पहले ही पैटर्न बता चुकी हूँ प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स में पहले पेपर 1 पेपर 2 है जनरल स्टडी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, हरियाणा से रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव होगा 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। ऐसी CSET आपका, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स, ये भी आपका 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। साथ में CSET आपका 33% क्वालिफाइंग होगा। अगर आप 33% से मार्क्स नहीं लेकर आए तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ओके, और ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। पेपर जो होगा इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल होगा। साथ में 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इसमें है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.25 मार्क आप डिडक्ट होंगे अगर आप कोई क्वेश्चन
रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ बेसिक चीज़ें, जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं जो आप लोगों के सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहला ये है कि कैंडिडेट अगर एक क्वेश्चन का एक से ज़्यादा आंसर देगा तब भी मार्क्स उसको रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। जिस क्वेश्चन का आप मोर देन 1 आंसर देंगे उस क्वेश्चन को वो रॉन्ग कंसीडर करेंगे, 0.25 मार्क्स डिडक्ट करेंगे। साथ में जो 5 ऑप्शंस आते हैं आपके HPSC में ABCD E ऑप्शन जो होता है, अगर आपको इनमें से आंसर नहीं पता है उस क्वेश्चन का तो आप E मार्क करेंगे, आपको आंसर नहीं पता। अगर आप कोई क्वेश्चन खाली छोड़ेंगे तब भी आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा पर क्वेश्चन छोड़ने का। इसलिए अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आपको E मार्क जो है E ऑप्शन को फिल जरूर करना है। ओके, और अगर आपके 10% से ज्यादा क्वेश्चन आपने कोई भी इन 5 में से ABCD E में से कोई भी मार्क नहीं किया है और अगर वो क्वेश्चन 10% से ज्यादा है तो आपका आप डिस्क्वालीफाई होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये आपका एक कारण हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन का, तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो पर्सन प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करेंगे, जो कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम के लिए अपीयर होंगे वो 12 टाइम्स होगा वैकेंसी का, तो 121 का 12 टाइम्स आप देख लीजिए। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जो है मेंस देंगे और इंटरव्यू कौन देंगे, जितनी वैकेंट पोस्ट है उसका 3 टाइम्स। अभी रिसेंट में ही HCS का मेंस का रिजल्ट आपका अनाउंस हुआ था जिसमें 61 स्टूडेंट्स ने ही मेंस क्लियर किया था। ऑल्दो वैकेंसी तो 95 अप्रॉक्स थी, यानी कि 300 पर्सन्स को क्वालिफाई करना चाहिए था मेंस, लेकिन स्टूडेंट्स जो मेंस की जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्लियर नहीं कर पाए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है जो मैं अभी आपको शेयर करूंगी। ये मेंस के पेपर्स हैं 4, पेपर 1 इंग्लिश, पेपर 2 हिंदी, पेपर 3 जनरल स्टडीज और पेपर 4 ऑप्शनल आपको चूज करना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो वो ऑप्शनल आप चूज कीजिए। ओके, क्योंकि 200 मार्क्स आपके अपने हैं। अब देखिए, इंग्लिश 100 मार्क्स, हिंदी 100 मार्क्स, GS 200 मार्क्स और ऑप्शनल आपका 200 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल आपका 600 मार्क्स का, और इसमें आपको 45% लाना जरूरी है जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट मांगा है मेंस क्वालिफाई करने का। जो कितना हो गया 45% 600 का 270 मार्क्स। कितना हो गया 270 मार्क्स। साथ में आपको इंग्लिश और हिंदी ईच पेपर में 33% मिनिमम, इसको मिनिमम बेसिक मार्क्स से 33% से आपको क्लियर करना पड़ेगा, अलग अलग इंग्लिश से भी और हिंदी से भी। साथ में आपको 45% लाने हैं एग्रीगेट, जो कितना हो रहा है 270। अगर आप ये सब जितना भी इन्होंने आपको बेसिक एलिजिबिलिटी बताई, अगर ये सब आप क्लियर कर पाते हैं तो ही आप इंटरव्यू के लिए क्या होंगे, फाइनलाइज किए जाएंगे। अब ये आपके नोटिफिकेशन में भी 29 सब्जेक्ट्स थे और इस बार भी आपके जो ऑप्शन है आप चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रो, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, अकाउंटेंसी। ओके, ये आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है क्लियरली। ये सारे के सारे एग्जाम है, पबैड है, स्टैटिस्टिक है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, जो भी आपको चूज करना है उसके साथ में उसका कोड भी है। ओके, 29 सब्जेक्ट्स हैं इसमें। आपका इंग्लिश, हिंदी और जनरल स्टडीज का कोड तो पहले ही दिए रखा है 30, 31, 32। ओके, अब ध्यान दीजिएगा 4 पेपर्स हैं, 3 आवर्स का ईच पेपर होगा। ईच पेपर 4 पेपर्स हैं, ईच पेपर आपका 4 आवर्स का होगा। और ध्यान दीजिएगा 2 ही लैंग्वेज अलाउ हैं, हिंदी और इंग्लिश, कोई थर्ड लैंग्वेज अलाउ नहीं होगी। दूसरा, ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई मेंस का पेपर आधा हिंदी में लिख लिया और आधा इंग्लिश में, ऐसा भी होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखें, या तो वो इंग्लिश में होगा या कंप्लीटली हिंदी में। ये मैं अब आपको बेसिक क्राइटेरिया बता ही चुकी हूँ, 45% वाला, और 33% आपको इंग्लिश और हिंदी में अलग से लाने पड़ेंगे। आपको 45% एग्रीगेट मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो कि कितने हैं 270 मार्क्स, तभी आप मेंस एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। और कभी ऐसा हो सकता है कि 2 पर्सन के फाइनल मेरिट लिस्ट पे जब इंटरव्यू भी दे दें, सेम 2 पर्सन के जो है मार्क्स सेम आ सकते हैं, तो उस पर्सन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके मेंस के एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स है। तो इसलिए मेंस के एग्जाम पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं इसमें पर्सनालिटी टेस्ट की। मैंने बता दिया 3 टाइम्स अलाउ करेंगे जितनी एडवर्टाइज पोस्ट हैं। अगर वो बेसिक क्राइटेरिया जो आपके HPSC ने दिया है अगर वो उसको फुलफिल करते हैं तो 75 मार्क्स का आपका क्या होगा, आपका पर्सनालिटी
टेस्ट होगा, इसमें वो आपकी बेसिक चीज़ें देखेंगे। देखिए आपके सब्जेक्ट की नॉलेज वो मेंस में ऑलरेडी चेक कर लेंगे। इंटरव्यू में वो क्या चेक करेंगे, आपका इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज आपकी चेक करेंगे, आपका लॉजिकल रीजनिंग, आप कैसे जजमेंट, आप कैसी बैलेंस जजमेंट रखते हैं, आपकी डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, आपका एबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, इंटेलेक्चुअल और मॉरल इंटीग्रिटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें एलिजिबल कौन कौन है। अब सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल का सिटीजन, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी, ये जो बाकी है ना नेपाल, भूटान और तिब्बतन रिफ्यूजी, इनके पास अगर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है तो वो भी एचपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट भी एचपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, एज लिमिट क्या है, अभी एज लिमिट है कि 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, ओके, और 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बेसिक आपकी एज मांगी। लेकिन डीएसपी के पोस्ट के लिए फॉर द जनरल पर्सन कितना चाहिए, 18 ईयर से तो कम नहीं होना चाहिए, और 27 जो है 27 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 to 27 जो है डीएसपी के पोस्ट के लिए एज मांगी गई है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। इसमें सब कैटेगरीज, जो जितनी भी कैटेगरीज है उनको रिलैक्सेशन बता रखा है, एज रिलैक्सेशन, जैसे एससी, ओबीसी, डिसेबल्ड पर्सन, वाइव्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल, विडो, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन, अनमैरिड वुमेन, एक्स सर्विस, इन सबको 5 ईयर का यहाँ पे क्या दे रखा है, रिजर्वेशन दे रखा है, एज ऑफ रिलैक्सेशन। और साथ में डीएसपी के बारे में देख लेते हैं, फॉर डीएसपी पोस्ट, ठीक है, क्योंकि 6 हमारे पास पोस्ट दे रखी हैं, 3 एसडीएम की है, 6 डीएसपी की है। ओके, टारगेट एसडीएम को करेंगे, और इन केस एसडीएम नहीं मिलता है तो डीएसपी तो है ही अपना, ठीक है। तो यहाँ पे डीएसपी के पोस्ट के लिए क्या है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट के लिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, मेल की हाइट 170.18 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट विद एक्सपेंशन होना चाहिए 83.82 और 87.63 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए सिर्फ हाइट है 157.50 सेंटीमीटर, चेस्ट विद एक्सपेंशन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। तो ये आपका बेसिक क्राइटेरिया, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तभी आप डीएसपी की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखेंगे इसमें एविडेंस ऑफ एज, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट होगा ना उसके हिसाब से आपकी एज वो मानेंगे। ओके, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी से भी, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। ओके, और अगर कोई पर्सन फाइनल ईयर में है, इस साल उसका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अगर उसका रिजल्ट 21 दिसंबर 2023 से पहले आ जाता है वो भी एलिजिबल है। जो अपियरिंग पर्सन है, 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका रिजल्ट 21 दिसंबर 2023 से पहले आ जाता है तो वो भी एलिजिबल होंगे इस एग्जाम के लिए। अब देख लेते हैं, फीस देख लेते हैं। तो जितने भी मेल्स हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, और जो अदर स्टेट के जो मेल्स हैं उनके लिए फीस है 1000 रुपीज़। ओके, जो फीमेल्स हैं जनरल कैटेगरी की और ईएसएम की हरियाणा में, उनकी फीस है 250, और अदर स्टेट के जो फीमेल हैं उनके लिए भी 250 है। आपके मेल फीमेल SC ST कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, उनके लिए भी फीस कितनी है, 250 है। और साथ में आपके जो PWD के जो पर्सन है उनके लिए फीस नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ओके, और फीस किसी भी कारण से रिफंड नहीं की जाएगी। ओके, कहाँ अप्लाई करना है, http://hpsc.government.in पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने क्रैक ग्रेड भी ने अभी रिसेंट में कोर्स लॉन्च किया HPSC के लिए। ओके, तो ये हमारा कोर्स है, इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराएंगे, और हमारी जो बेसिक एम है इस कोर्स को लॉन्च करने का वो है मैक्सिमम सिलेक्शन होना चाहिए हरियाणा से। ओके, तो प्राइस रहेगा इसका सिर्फ जस्ट 499 ओनली, 499 ओनली। इसमें हम क्या क्या कवर कराएंगे आपको, इसमें हम लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, PDF नोट्स होंगे, चैप्टर वाइज MCQ होंगे, आपके टेस्ट सीरीज होंगे, जितने भी सब्जेक्ट कवर हैं आपके प्रीलिम्स मेंस में सभी हम कराएंगे। और जो हमारी अप्रोच रहेगी वो रहेगी, हम प्रीलिम्स और मेंस एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में जो है सिर्फ 1.5 महीने का गैप है। ओके, ऐसे नहीं करेंगे कि पहले हम प्रीलिम्स को कोर्स कराएंगे फिर हम मेंस का, हम दोनों एक साथ लेके चलेंगे, और साथ में आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी इसमें हम देंगे। ओके, ये आपका जनरल स्टडीज, ये प्रीलिम्स के लिए जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका, ये CSET का है, इसमें सब कवर कराएंगे। ये मेंस का एग्जाम है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शनल आपको अलग से लेना पड़ेगा, ऑप्शनल इसमें कवर्ड नहीं है। बाकी सभी चीज़ें A to Z चीज़ें जो भी HPSC के लिए चाहिए वो सब हमारे कोर्स में सब चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।